नमो अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। हम लोगों ने 23 नंबर श्लोक समाप्त कर लिया था। विराट रूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय पे हम लोग हैं। इसमें अभी जो 31 नंबर श्लोक तक विराट कुटस्थ वर्णन, आध्यात्मिक वर्णन, ये महाराज सान्याल बाबा ने अपनी लेखनी से लिखा है, अपने अनुभवों से लिखा है। तो बहुत गूढ़ बातें इसमें हैं, सारी गीता में ही हैं। तो हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हों। अभी अर्जुन भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं और उनको क्या दिख रहा है वह भी बता रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा घबरा भी रहे हैं। सहन नहीं हो रहा है, इतना तेज, इतना ओज, इतना योगेश्वर्य उनको सहन भी नहीं हो रहा है। सारी सी मिश्रित बातें अर्जुन की हैं। चौबीस नंबर श्लोक में अर्जुन कहते हैं, नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवयथन्तान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, ये मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर से मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये मुझे लगा कि गूढ़ रहस्य की बात है, तो एक दो बार रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, विष्णु बोल रहे हैं। हे विष्णु, आकाश स्पर्श करने वाले, प्रज्वलित नाना वर्ण विशिष्ट विस्फारित मुख वाले, प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाले, तुमको देखकर मैं अत्यंत भीत चित्त हूं। मुझे डर लग रहा है, मैं धैर्य और शांति नहीं पा रहा हूं। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अब जो लाहिरी महाशय का और सान्याल महाशय का जो वर्णन है, वो आपके अपने कुटस्थ में भाग्य उदय होगा तो ये उपलब्ध होगा, ये आप देख पाएंगे निज
अनुभव के हिसाब से। लहरी बाबा बोल रहे हैं अनेक प्रकार के वर्णों का प्रकाश होता है, लाल, पीला, हरा इत्यादि। यह सब आकाश में व्याप्त है। मुख बड़ा सा है, अर्थात कुटस्थ के चारों ओर प्रकाश दीप्त तो विशाल नेत्र के भीतर कृष्ण वर्ण चक्षु के समान है। आपको बताया था अंदर में काली गुफा है, उसको भ्रामरी गुफा भी बोलते हैं, वही कृष्ण है। और बाहर उसके चारों तरफ में एक अखंड मंडलाकार ज्योति है, और उसके भी बाहर सबसे शुरुआत में एक विशाल ज्योति दिखती है। तो पहले उस विशाल ज्योति को हटाने के बाद में वो अखंड मंडलाकार और उसके भीतर कृष्ण वर्ण गोलक गुफा नजर आती है। फिर गुफा के अंदर जो कुछ नजर आता है वो अलग वर्णन है। तो लहरी महाशय कह रहे हैं कि दीप्त विशाल नेत्र के भीतर कृष्ण वर्ण चक्षु के समान है, आंख के जैसा लगता है। मेरे अंतःकरण के भीतर व्यथा प्राप्त हो रही है प्रभु, धैर्य और स्थिरता नहीं पा रहा हूं। ये अर्जुन बोल रहे हैं। बृहद कुटस्थ का यह विश्वव्यापी आलोका किरण तेजोमय विशाल मुख या विशाल नेत्र के समान रूप देखकर भय से प्राण व्याकुल हो जाता है। वस्तुतः उस विशाल रूप को देखकर कदापि मन में शांति नहीं आती। भय से व्याकुल चित्त में ऐसा लगता है कि इस रूप का संवरण हो जाए तो प्राण बचे। चित्त में एक प्रकार की व्यथा सी लगती है, धैर्य च्युत हो जाता है, मन की समता नष्ट हो जाती है। मैं कभी कभार जो बाबा के मुंह से मैंने सुना है वो ये है कि ऐसी पीड़ा होती है जैसे आप जब इन्फ्लुएंजा एक जमाने में बहुत फैला हुआ था, रहता था, इन्फ्लुएंजा के वक्त में जैसी पीड़ा होती है शरीर में, उस तरह की हल्की हल्की मीठी मीठी पीड़ा। अब उस मुख में क्या देखते हैं? 25 नंबर श्लोक में आ रहा है, द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। भयंकर दांतों से युक्त और प्रलयाग्नि के समान तुम्हारे सब मुख देखकर ही दिशाएं समझ में नहीं आ रही, अर्थात दिग्भ्रम हो रहा है मुझे। शर्म च यानी सुख भी नहीं पा रहा हूं। हे देवेश, हे जगत के आधार, प्रसन्न हो जाओ, मुझ पे कृपा करो। बहुत छोटी छोटी व्याख्या है, इसलिए हम लोग न चाहते हुए भी बहुत सारे श्लोक खत्म कर पाएंगे। इस प्रकार जो देखता है जिस अभिप्राय से, उसी प्रकार उस कुटस्थ के भीतर वह समस्त देख पाता है। ये मैं कई बार वर्णन कर चुका हूं कि आप जो चाहेंगे देख सकते हैं कुटस्थ के भीतर। कुटस्थ में प्रवेश करने के बाद जो भी अनायास आपकी इच्छा हो गई कि ये देखना है, तो बस वो दिखेगा। इसलिए उसको कबीरदास जी ने रंग महल भी बताया कुटस्थ को। ये रंग महल वाला शब्द कुटस्थ के लिए और कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। वही पुरुषोत्तम कुटस्थ के भीतर इस प्रकार अपने मुख में दिखला रहे हैं, बड़े बड़े दांत, तलवार के समान, कालांतक यम के समान रूप, प्रज्वलित अग्नि के समान चारों ओर आग लगने से किसी दिशा का बोध नहीं होता, मन घबरा उठा है। हे देवेश, हे कुटस्थ, हे प्रकृष्ट रूप में शांत हो जा भैया, बहुत डरा हुआ हूं मैं। तुम ही जगत के निवास स्थल हो, जगत तुम में रहता है, उसको बचा लो। ये जगत व्यापी रूप, विवृत मुख, उस मुख के भीतर लंबे लंबे भीषण दांत, यम के समान भयंकर कराल रूप, और इनके अतिरिक्त चारों ओर मानो आग लगकर जलकर भस्मीभूत। तब मन विमूढ़ हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है ये मैं क्या देख रहा हूं। एक तो पहले तो समझ में नहीं आता है, दूसरा जो देखने के बाद में ये मैं देख रहा हूं वह क्या देख रहा हूं और इसका तात्पर्य क्या है, ये क्यों देख रहा हूं। इस तरह के बहुत सारे स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं मन में जब कुटस्थ में इस तरह के दर्शन होते हैं। तब केवल यही कहने की इच्छा हो रही है प्रभु कि तुम अपने इस रूप को संवरण कर लो, समेट लो।
अब सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। हे जगत आधार, अब मुझ पे प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो। यानी अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है अर्जुन को, इसलिए वो संवरण करने के लिए और अपने सौम्य चतुर्भुज रूप को दिखलाने के लिए या द्विभुज रूप को दिखलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। चलिए 26 नंबर श्लोक। अमी च त्वां धृष्टराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संज्ञै भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योध मुख्यै। राजाओं के साथ ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भीष्म, द्रोण और वह कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, हमारे प्रधान योद्धाओं के साथ आगे और बताएंगे क्या। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय बोलते हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण बड़े बड़े योद्धा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। अर्जुन ने समझा था कि इंद्रियों और भोग वासनाओं के मर जाने के बाद रही क्या जाएगा। इनको जय करने के बाद आत्मराज्य का उद्धार करना भी सहज नहीं है, परंतु बृहत कुटस्थ दर्शन करने पर उसकी समझ में आ रहा है कि वह तो निमित्त मात्र हैं। इंद्रिय वेग जहां से उठता है फिर वहीं डूब जाता है। सुषुप्तावस्था में जिस प्रकार इंद्रिय वेग नहीं रहता, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था में भी विशाल ज्योति दर्शन के समय ये सारे मनोवेग किसी अदृश्य गह्वर में छिप जाते हैं, क्योंकि उनमें ही ऐसी स्तब्धकारी शक्तियां हैं उस दर्शन में, उस ज्योति में, उस प्रकाश में, कि आपका मनोवेग कहां छुप जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण जीव को 5 भौतिक देहेंद्रियादि तथा उनके विषयों में ममत्व बोध होता है। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए इंद्रियां जो करवाती हैं, दिखलाती हैं, सुनाती हैं, सुंघाती हैं, उनमें लगता है अरे वाह बहुत आनंद है। प्रकृतमय, द सोल, आत्मा प्रकृतमय वह है। मैं यह आकार विशिष्ट, नाम विशिष्ट जो अपने आप को समझता हूं, वह मेरी भ्रांति मात्र है। प्रकृतमय का परिचय पाने पर फिर भोगादि में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति के नष्ट होने पर भोग्य वस्तु और भोगायतन देह तथा उसके कारणों के प्रति लक्ष्य भी नहीं रहता। बाबा बोलते थे बराबर, शरीर शरीरेर काज करछि, आमी आमार काज करछि। ताहले शरीर यदि आमी नहीं, यदि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? जो बाबा ने कहा ना, आमी आमार काज करछि, से आमीटा के, शरीरटा के, ये सब प्रश्न आपको अपने आप से पूछने चाहिए। इसलिए ये सारे कार्य, करण, उपकरण रहने पर भी नहीं रहने के समान हो जाते हैं। साधना की प्रथमावस्था में जो सब विचित्र ज्योति दिख पड़ती थी और जो कुछ भी सुना जाता था, वह सब मानो उस विशाल ज्योति के भीतर प्रविष्ट हुआ ऐसा लगता है। जिनको शत्रु और जिनको आत्मीय समझते थे, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे अपने हैं, आत्मीय हैं, वे सब अब अंत में कोई नहीं रह जाते। अतएव काल के कराल मुख में सभी प्रवेश कर जाते हैं। आप देखिए ना, सारी जिंदगी में आपने जिनको अपना माना बचपन से, मां, पिता, भाई, बंधु, रिश्तेदार, संबंधी, कहां है वो? कौन है आपके बगल में खड़ा? और सबसे बड़ी बात है कि जिस शरीर को आप अपना मानते हैं, लास्ट में तो यही धोखा देके चला जाएगा। मैं बकरी के जैसे आप करते रह जाओगे, कुछ नहीं मैं का बचेगा। 27 नंबर श्लोक। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द्रंष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णिते ऋतमांगै। वेग से दौड़ते हुए तुम्हारे विकराल दांतों के भयंकर मुखों में, दांतों वाले भयंकर मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये कौन? भीष्म, द्रोण और जो सारे हैं सब। कोई कोई चूर्णित मस्तक होकर, उसका मस्तक चूर्ण हो गया, क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर।
दशनांतरेषु, दांतों की संधियों में, दांतों के जॉइंट में, इन द जॉइंट ऑफ द टीथ फंसे हुए हैं। लाहिरी महाशय बोलते हैं सब तुम्हारे मुख के भीतर जा रहे हैं, यानी भगवान से ही निकले हो, भगवान में ही जाओगे। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं डस्ट टू डस्ट, एशेस टू एशेस। नो, डस्ट इज एन इम्प्लीमेंट ऑफ क्रिएशन। डस्ट इज ए मटेरियल यूज्ड फॉर क्रिएशन। स्थूल बॉडी के लिए, स्थूल शरीर के लिए, द कॉर्पोरल बॉडी के लिए। वहां से नहीं निकले हो, तुम निकले हो भगवान से, इसलिए भगवान में जा रहे हो। सब तुम्हारे मुख के भीतर जा रहे हैं, कोई दांतों के पास अटके हुए हैं। सिर कड़कड़ चबा रहे हो तुम। जीव का भविष्य क्या है? अब सान्याल बाबा बोल रहे हैं जीव का भविष्य क्या है? हम बद्ध जीव उनको नहीं समझते। हम लोग जो संसार में बद्ध हैं, बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो लोग इसको नहीं समझते। परंतु भगवान के लिए अगोचर नहीं, भगवान को सब मालूम है। उसके सामने त्रिकाल एक है, भूत भविष्यत वर्तमान, सबको एक समान देखते हैं भगवान। उसमें कुछ परिवर्तन देखना ही संभव नहीं है। कुछ रहे तब तो परिवर्तन हो। घटना निश्चय में जो भूत भविष्यत वर्तमान आदि की परंपरा है, वह तो माइक है, माया का खेल है। जब तक मैंपन, me, the body, named so and so, living at such and such place, such and such height, such and such weight, with spouse and children, and this house, and that car, and the bank balance, etc., etc. ये जो मैं है, तब तक अखंड काल की सत्ता का अनुभव नहीं हो सकता। इस अखंड काल को सर्राजी लोग क्या बोलते हैं मालूम? अकाल। काल माने टाइम, अकाल माने टाइमलेस। हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? अखंड काल। हम लोग उसको महाकाल भी बोलते हैं। जो इसको शिव रूप बनाकर उज्जैन में मंदिर में बैठा रखे हैं, उनको भी महाकाल बोलते हैं। काल की खंडित अवस्था में बहुत्व का ज्ञान स्वाभाविक है। अर्जुन को जब यह विश्व रूप दर्शन हो रहा है, व्हेन ही सीइंग ऑल दिस इन द कुटस्थ, उस समय भी उनको विश्व का बोध है, परंतु वह विश्व भगवान के भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है। अर्जुन को यह बोध भी हो रहा है। वन स्टेप फॉरवर्ड। अभी तक तो था कि संसार में मैं हूं, भगवान एक संसार का हिस्सा है, एक कोने में बैठे हैं, वो फलाने मंदिर में भगवान की मूर्ति है, वहीं पे भगवान है, ऐसा बोध हो रहा था। अभी बोध हो रहा कि पूरा संसार उन्हीं के अंदर है, वहीं से निकलता है। परंतु यह बाह्य, ये एक्सटर्नल चीज है, आउटसाइड, इसके आगे भी जानने की बहुत सी बातें रह जाती हैं। वह कालातीत अवस्था नहीं है, काल अतीत, बियॉन्ड टाइम। परंतु खंडकाल के भीतर जो घटना का अवरोध होता है, नहीं, अवबोध होता है, भूत भविष्यत का ज्ञान होता है, यह उसी प्रकार की धारणा का विषय। विषय भोग के बाद जो ज्वाला होती है, वह तीव्र ज्वाला ही जीव को मुक्ति का मार्ग दिखला देती है। विषय भोग के बाद क्या ज्वाला होती है? विचार करिए। विषय भोग के बाद में बहुत तरह की ज्वाला होती है। आप उसकी लालसा से ऊपर नहीं उठ सकते, तो उसको फिर पाने की एक अभिलाषा रहती है, ज्यादा पाने की अभिलाषा रहती है। ज्यादा पाने की अभिलाषा और उसको पुनः पाने की अभिलाषा को लोभ कहते हैं। मिल जाता है तो भूख आपकी शांत नहीं होती, और लगा ही रहता है। और यदि नहीं मिलती है तो वही लोभ अब क्रोध का रूप ले लेता है। तो ये भगवान ने गीता में ही कहा है, त्रिविध नरकस्य द्वारा, त्रिविध नरकस्य द्वारा, 3 तरह के नरक के द्वार है, डोर्स टू हेल। क्या है? क्रोध, सबसे पहले तो वो है आपके
जिसको लस्ट कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? तो क्रोध एश, लोभ एश और वासना, ये 3 भगवान ने बताए नरक के द्वार। क्योंकि आपको क्या मिलेगा? मिल गया तो भी क्या मिलेगा? आपने बहुत जमा कर लिया, आपके साथ जाएगा कुछ? तब हम लोग क्रेडिट कार्ड बना करके घूमते हैं कि भाई कहीं जरूरत पड़ गई तो क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा निकाल लेंगे या डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे एटसेट्रा। तो आपका पैसा यहां सार्थक है, पर जब आप अंतिम यात्रा में जाओगे तो कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज होगा? ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड बना नहीं है। एक है क्रेडिट कार्ड, पुण्य रूपी क्रेडिट कार्ड। भगवान के घर में वही क्रेडिट डेबिट होता है। इसलिए 6ठे अध्याय में, 8वें अध्याय में और 16वें अध्याय में भगवान इन सब का वर्णन करके बताते हैं कि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसी को दैवी संपत्ति बोलते हैं। और जो हम संसार का कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं वह बंधनकारी है। आपको पकड़ करके, चेन करके, जाल में फंसा करके रोक के रखने वाली संपत्ति है वो। उसको कहते हैं आसुरी संपत्ति। 16वें अध्याय का यही नाम भी है, देव असुर संपत्ति विभाग योग। जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहीं पे चलते हैं। विषय बोध भोग के बाद ज्वाला होती है। यह तीव्र ज्वाला ही जीव को मुक्ति का मार्ग दिखला देती है। अंत में क्या होगा? अभी बहुत जगह हो रहा है, माँ बाप के पास में पुराना घर है बैक होम इन इंडिया, और बेटा बेटी, बहू, पोता पोती सब अब्रॉड चले गए। माँ बाप एजेड हैं तो उनको मदद करने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, उनको संभालने के लिए भी कुछ चाहिए। और लड़का देखता है कि क्या फालतू का एक तो हेडेक मेरे सिर पे आ गया, तो माँ बाप को ओल्ड पीपल्स होम में डाल देते हैं या हम यही बुला लेते हैं। तो बहू बोलती यहां कहां बुलाओगे, दिन भर मैं खटती रहूंगी, मैं काम कहां से कर पाऊंगी, मैं नहीं सकूंगी। तो चलो, अब वो जो प्रॉपर्टी 5-7 लाख रुपए की थी, अब उसका करोड़ों रुपए का वैल्यू हो गया है। तो पिताजी को और माताजी को ओल्ड मैन्स होम में डाल करके वो प्रॉपर्टी रियलाइज कर लो, वो पैसा अपने काम आएगा। ये हो गया। तो जो विषय आप अपने सुख के लिए आपने बनाया था, माता पिता ने बनाया था, वो अब आपके परम दुख का कारण हो जाता है। जब ऐसा होता है तब आप सोचते हैं क्यों, और तब मोक्ष मार्ग समझ में आता है कि इसको ढूंढें, हम इस चक्कर से कैसे बचे। जो मुक्ति पथ के पथिक हैं, जो ऑलरेडी उस मार्ग को ढूंढ कर उस पर चल रहे हैं, उनको काम भोग आदि के मुक्ति के अंतराय जान पड़ते हैं। अंतराय मीन्स ऑब्स्टिकल्स। और उनके हाथों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भोग के विपरीत भाव, एक तो भोग है एंजॉयमेंट, विपरीत भाव क्या है? वैराग्य और शम दम आदि। ये ही अपने पथ के अनुकूल समझ में तब आते हैं कि अरे हमको क्या करना है, बेटे को ये बड़ा मकान चाहिए, उसको बेच के पैसा खड़ा करना है, छोड़ दो। माता पिता छोटे से घर में किसी ओल्ड मैन्स होम में जाने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि मुक्ति पथ के पथिक हैं तो। यदि अभी भी वो वासना है तो फिर झमेला है। परंतु ये शम दम आदि भी तब तक ही मित्रवत कार्य करते हैं जब तक मार्ग में अवरोध पैदा करने वाले काम क्रोध आदि को कुछ दूर नहीं हटा दिया जाता। काम एष, लोभ एष, क्रोध एष, त्रिविध नरकस्य द्वारा। तो जो वासना मैंने बोला, वासना नहीं, काम शब्द यूज हुआ। सभी इस प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में प्रविष्ट होकर विलुप्त हो जाते हैं।
केवल यही नहीं, मुक्ति मार्ग में सहायता करने वाली वृत्तियां भी एक एक करके उनमें प्रविष्ट होकर तद्रूपता को प्राप्त हो जाती है। उनका पृथक अस्तित्व तो पर्यंत नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी पार हो जाने के बाद नाव की आवश्यकता नहीं होती। ये बाबा बहुत बार बोलते थे, तुम्हारे को नाव की जरूरत क्यों है? नदी क्रॉस करने के लिए, भव सागर क्रॉस करने के लिए। जब उस पार चले जाओगे तो नाव को अपनी पीठ पे ढोओगे क्या? नहीं ना, तो उसको छोड़ दोगे। उसके बाद भी उनकी आवश्यकता नहीं रहती, फिर इन सबको भी त्यागना पड़ता, नहीं तो उनके मन में उनमें आसक्ति रहने पर ये मुक्ति पार्ग में विरुद्ध आचरण करेंगे। अभिमान के साथ जड़ित रहने पर ये उत्तम गुण भी हमारे आत्मदर्शन के मार्ग में बाधक हो जाते हैं। तब इनको भगवान ही दूर करते हैं, अन्यथा सर्वशून्य होकर सर्वातीत होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। शब्दों पे जाइए, शब्दों को थोड़ा समझिए, क्या बोल रहे? सर्वशून्य होकर। इसको कबीरदास जी बोलते हैं, जो घर बारे आप रो। मैंने घर बनाया, उसमें सारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य आराम का सामान लगाया, और अब मैं उसमें सुख से रह रहा था, लेकिन तब वैराग्य आ गया। वैराग्य ने दस्तक दी, क्या कर रहा है यहां? यहां तेरे मुक्ति नहीं है, चल मुक्ति पथ पे चल। कबीरा इसी को कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। जो घर बारे, जो अपना घर जलाए, जो घर बारे आपको सो चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। क्यों? इसका भी बहुत सुंदर कबीरदास जी जवाब देते हैं। उनका भी एक और भजन है, जाओ नुगुरी काया थारो काई गुण गावा, काई जस गावा। न तुम में कोई गुण है, न कोई जस है, गुरु भी नहीं है तुम्हारे पास, तो ये हो भी नहीं सकते गुण और जस। क्या करें? तुम्हारी हम क्या प्रशंसा करें? जाओ नुगुरी काया थारो काई गुण गावा, काई जस गावा। क्या किया तुमने? महल बनाया हंसा रेवा निपाया रे, हाँ रे। तुमने महल तो बना लिया, पर रहने भी नहीं सके उसमें। गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। गद्दी गलीचा सुख ऐश्वर्य का सामान तुमने भर दिया घर में। गादी गलीचा धर्या रे महल में, अरे हाँ रे। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ रे। लेकिन तुम्हारा कितना भी गलीचा हो, गद्दी हो, कुछ भी हो, तुमको तो लकड़ी के ऊपर लिटा करके जला दिया जाएगा। तो ये क्या काम का है तुम्हारा? अभिमान के साथ जड़ित रहने पर ये उत्तम गुण भी हमारे आत्मदर्शन के मार्ग में बाधक हो जाते हैं। तब इनको भगवान दूर करते हैं। और अन्यथा सर्वशून्य, ये सर्वशून्य शब्द से ही मैंने स्टार्ट किया था। सर्वशून्य जिसमें आसक्ति नहीं है, जैसे राजा जनक, उनको राज ऋषि बोलते थे, ब्रह्म ऋषि नहीं बोलते थे, ऋषि नहीं बोलते थे, राज ऋषि। राजा होकर के भी ऋषि, वही है सर्वशून्य, जिसको सब कुछ होकर के भी कुछ भी अपना नहीं है, अपने का अभिमान भी नहीं है, सर्वातीत, सबके परे। सर्वशून्य होकर सर्वातीत होने का
अधिकार उसी को प्राप्त होता है। तो ये सब तथा कोई कोई प्रवृत्ति पक्षीय बीच विचूर्णित होकर उनकी दशम संधियों में क्यों लगे रहते हैं। ऐसे लोग और कुछ कुछ प्रवृत्ति पक्षी लोग भी उनकी दांतों के संधि में, दांतों के जॉइंट्स में, इन दी जॉइंट्स ऑफ द टीथ क्यों फंसे हुए हैं। चूरा बन के, जैसे हम लोग पान वान खा लेते हैं, सुपारी खा लेते हैं, मसाला खा लेते हैं, दांत में कहीं कहीं फंस जाता है ना, वैसे फंसा हुआ है भगवान के। पूछ रहे क्यों। इसका कारण यह है कि वे पूर्णतः लुप्त नहीं होते। उनके द्वारा भी जीवन मुक्त साधक को कार्य में कुछ कुछ सहायता प्राप्त होती है, परंतु उनका वह दुष्ट भाव जिससे वह साधकों को हानि कर सकते हैं, ये चला जाता है। इसी कारण उनको एक बार की लोभ न दिखलाकर यह दिखलाया गया कि दांतों से चूर्ण होकर दंत संधियों में वे फंसे हुए लगे हुए हैं। 28 नंबर श्लोक। यथा नदीना बहुआम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह, गंगा, यमुना, सरस्वती, फलाना, डिमका, समुद्र की तरफ जाकर समुद्र में ही प्रवेश कर लेते हैं, उसी प्रकार ये सारे नरलोक वीर, पृथ्वी के सारे वीर पुरुष, वॉरियर्स, तुम्हारे अभितो विज्वलंती सर्वतः दीप्यमान मुख समूह में प्रवेश कर रहे हैं। सारे तुम्हारे मुख में वापस प्रवेश कर रहे हैं। लाहरी महाशय, एक लाइन। जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही वीरगण तुम्हारे मुख में गिर रहे हैं। सान्याल बाबा, यह जो महाकाल के कराल बदन में समस्त वीरगण प्रवेश कर रहे हैं, इसमें मानो किसी का कोई प्रयत्न नहीं है। They are not trying either to not enter or to escape or to enter. Nothing. It is happening self-driven mode. अपने आप हो रहा है। भगवान करा रहे, उनका नियम है। जैसे प्रवाह में तृण समूह अवश्य होकर बह जाता है, उसी प्रकार वीरगण बिना विचारे मानो किसी अदृश्य के इशारे से परिचालित होकर तुम्हारे खुले हुए मुख विवर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदी में कोई तिनका वगैरह रहता है, छोटी लकड़ी रहती है, वो नदी के बहाव के साथ बह करके कहां चली जाती है हम लोग को पता नहीं है। इट कैनॉट हेल्प इटसेल्फ। वैसे ही हम लोग की हालत है। इसी प्रकार जीव के अंतःकरण में शत शत वासनाओं के वेग तरंगायमान होकर सुषुप्ति के प्रलय गह्वर में प्रवेश करते हैं। कोई नहीं रह जाता। Nobody stays back. कुछ भी नहीं रह जाता। Nothing stays back. फिर भी ये शत शत चिंता तरंगे मनुष्य को किस प्रकार उत्क्षिप्त करती है, किसी को भी अविदित नहीं है। And yet, constantly worrying about it, thinking about it, planning about it. उनको विभ्रांत करने दो, तुम उनकी ओर दृष्टि न डालो। यही तो बाबा बोलते थे, शरीर शरीर काज करछे, आमी आमार काज करछी। ये साधन पथ के विरोधी होने पर भी अधिक समय तक नहीं ठहरेंगे। कुटस्थ के अनंत ज्योतिपुंज के भीतर ये सारे मनोवेग समुद्र में जैसे नदियां प्रवेश करती हैं, वैसे ही प्रवेश करके डूब जाएंगे। इसका एक छोटी सी लाइन में बाबा इसका जवाब देते थे। किसे चिंता रे जीते। बाबा चिंता तो एक तो अच्छी फॉर द बेनिफिट ऑफ नॉन बंगालीज, जो बंगाली नहीं समझते, तुमको किस चीज की चिंता है? व्हाट आर यू वरीड अबाउट? बाबा चिंता तो है संसार की, बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है, व्यवसाय भी कभी अच्छा कभी मंदा चलता है, उसको भी ठीक ठाक करना है। तो बाबा एक शब्द में, एक लाइन में बोलते, शब्द नहीं, एक लाइन में बोलते थे, साधन करते चलो, साधन करते रहो, कंटिन्यू योर साधन। ওসব তোমার চিন্তা করতে হবে না। কেন জানো?
क्यों जानते हो? नहीं बाबा बताइए। যদি তুই করবি আমার আশ প্রথমে করব তোর সর্বনাশ, তাও যদি না ছাড়িস আমার পাশ আমি কিন্তু হব তোর দাসানুদাস। क्या सुंदर बात है। क्या बोले बाबा? यदि तू करिस अमर आस, यदि तू मुझे पाने का प्रयास करेगा, भगवान बोल रहे, गुरु बोले, भगवान बोले, एक ही बात है। यदि तू करबी अमर आस, मुझे पाने का यदि प्रयास करेगा, तुम्हारी इच्छा होगी, प्रथम करब तो सर्वनाश। तुम्हारा सर्व क्या है? सबसे बड़ा सर्व है तुम्हारा शरीर, और चूंकि शरीर है इसलिए पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, द्वार है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, सैलरी, दिस दैट सब है। सर्व सब नाश कर दूंगा। फिर भी घबरा के यदि तू नहीं भागा, यदि ताऊ यदि ना छाड़ी सामर पास, फिर भी यदि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, आमी किंतु हवो तोर दासानुदास, मैं किंतु तुम्हारे नौकरों का भी नौकर बन के सब तुम्हारे काम संपादित कर दूंगा। और ये उन्होंने मुझे दिखाया भी। मेरी सीमेंट प्लांट लग रहा था तो उन्होंने बोला एकदम घर में अज्ञातवास कर, कोई आए उससे मिलना नहीं, कोई पेपर पढ़ना नहीं, ऑफिस में फोन नहीं करना, किसी से नहीं करना, पूरा दिन भर का रूटीन उन्होंने बना दिया। 1 सप्ताह कर। मैंने देखा कि उस 1 सप्ताह में जो मैं मैक्सिमम काम सोच रहा था, इसका टेंशन था कैसे होगा, वो सारा हो गया। 29 नंबर श्लोक। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे अतिवेग युक्त होकर मरने के लिए ज्वलंत अग्नि में प्रवेश करते हैं, इंसेक्ट्स दे फ्लाई इनटू योर कैंडल लाइट और दीपक और व्हाटएवर, मर जाते हैं, पर वो दे डोंट नो दिस इज गोइंग टू हार्म मी। उसी प्रकार लोक समूह भी, लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बढ़े हुए वेग से मरने के लिए ही तुम्हारे मुखों में प्रवेश कर रहा है। दे आर एंटरिंग योर वेरी मेनी माउथ विच आई एम सीइंग, मैं जो उनको देख रहा हूं उनमें वो प्रवेश करते हैं। लारिमा से 1 लाइन नहीं 2 लाइन। प्रदीप लैंप में फतिंगा जिस प्रकार शीघ्र जलकर मर जाता है, उसी प्रकार सब मनुष्य तुम्हारे मुखों में जाकर जलकर मर रहे हैं। सान्याल बाबा, पतंग अग्नि के ज्वलंत रूप से मुग्ध होकर जैसे उसमें प्रवेश कर जाता है और मृत्यु के मुंह में चला जाता है, उसी प्रकार अनेक लोग इस जगत के उत्पत्ति नाशशील दृश्यों के दर्शन से विमुग्ध होकर आपात मनोहर वस्तु की प्राप्ति के लिए मृत्यु का आलिंगन कर रहे हैं। आपात मनोहर, फॉर द टाइम बीइंग जो वेरी अट्रैक्टिव, लॉट्स ऑफ वेल्थ, ब्यूटीफुल मर्सिडीज और रोल्स रॉयस, ये संसार की चीजें हैं, उसको पाने के लिए हम लोग भगवान को छोड़ देंगे। वही बोल रहे भगवान, वो विमुग्ध होकर आपात मनोहर वस्तु की प्राप्ति के लिए मृत्यु का आलिंगन कर लेते, अमर होने की चेष्टा नहीं करते। इसका यही मतलब है। तुम काल स्वरूप हो, ये सारे रूप रस मुग्ध जीव समूह पतंगवत तुम्हारे कराल बदन में प्रविष्ट हो रहे हैं। दुर्मति का विषय लोभ भी इसी प्रकार का है। दुर्मति, दुर्योधन, वह दुर्मति या दुस्वभाव चाहे कितना भी विकट क्यों न हो, शेष पर्यंत टिकने वाला नहीं है। इसी से हे साधक, किसी भी बात के लिए चिंता न करके साधना करते चलो। बाबा की बात आ गई ना, किसी भी बात की चिंता न करके साधना करते चलो। একটু যদি সাধনকে ধরে রাখতে পারিস तो चिंता करार प्रयोजन হবে ना। फिर वो श्लोक सुनाते थे, 100, 200, 300 कितनी बार सुनाए मुझे मालूम नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
मैं सारा तेरा लोड अपने ऊपर लेके उसको मैं ढोऊंगा। जो प्राप्तव्य है, जो मिलना आवश्यक है तुम्हारी लाइफ को चलाने के लिए, वो तुमको दूंगा। जो मिला हुआ है वो बचाऊंगा। तुमको क्या करना है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और किसी भी तरह की चिंता न करते हुए मेरी उपासना करनी है। उपासना मतलब मेरे बगल में रहना। मेरे बगल में रहने का मतलब है ऑलवेज कॉन्स्टेंटली बी अवेयर ऑफ योर मालिक। भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे पास हैं, मैं उनके पास हूं। ये तुमको धारणा रखनी पड़ेगी। उपासना इसी को कहते हैं। ये दुर्मति कालवश एक दिन विलुप्त हो जाएगी। ये जो दुष्ट बुद्धि है हम लोगों में, सब में है, जिसको हम लोग दुर्योधन का रूप समझते हैं, खत्म हो जाएगी। लिल्लीह्यसे ग्रसमान समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भास्तवग्रा प्रतपन्ति विष्णु। जीव लकलक करते तुम्हारी, भगवान को देख रहा है ना, उसके भीतर सब जाकर गिर रहे हैं। चारों ओर अग्नि ऐसा उग्र रूप है तुम्हारा। तुम्हारे दीप्यमान लाइटेड मुखों में सब गिरते जा रहे हैं। तुम्हारी लोल जिह्वा समस्त वस्तुओं को प्रज्वलित मुख में खींचकर मानो एक अपूर्व रसास्वादन कर रही है। चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है। इस बृहत कुटस्थ तेज के भीतर सारी वस्तुएं पड़कर तेज स्वरूप होती जा रही हैं। वो भी अग्नि हो जाते हैं। उनका पृथक नाम रूप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम परम तृप्ति लाभ कर रहे हो, क्योंकि सब वस्तुओं को एक वस्तु बना डालना तुम्हारा अभ्यास है। फ्रॉम इंफिनिटी टू द यूनिटी ऑफ वन, दिस इज योर हैबिट। इसी से सब तुमको हरि कहते हैं। प्रभु तुम सबका सब कुछ हरण कर लेते हो, परंतु तुम्हारे इस प्रखर विस्फोरण अर्थात उग्र रूप को जगत अब अधिक सहन नहीं कर पाएगा। समस्त खंड काल अखंड काल में प्रवेश कर रहा है। इसे देखकर साधक का सिर घूमने लगता है। इसमें जो ये बोला ना कि चारों तरफ में अग्नि है और जो कुछ भी उसमें गिर रहा है वह भी अग्नि स्वरूप होकर के गायब हो जा रहा है। कबीरदास जी ने इसको एक भजन में लिखा है। मैं आप लोगों को 3-4-5 बार सुना चुका हूं। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जल गए ब्रह्मा जल गए विष्णु, जल गए रे त्रिपुरारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। ब्रह्मा विष्णु महेश का जल जाने का मतलब क्या है? लोप हो जाना। वो सगुण रूप है। भगवान के निर्गुण रूप के रूपांतर हैं, सगुण रूप में आए। तो वो सगुण रूप तो छलिया है, अनित्य है। तो जब जल जाएंगे यानी लोप हो जाएगा। तुमको तो निर्गुण में पहुंचना है। कल मैं रामभद्राचार्य, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य बोला जाता है, तुलसी पीठ चित्रकूट के हैं, जन्मांध हैं, मोटे से हैं। हम लोग के चित्रकूट में जब एक बार संग हुआ था तो वहां भी वो आए थे। तो कल उन्होंने बड़ा सुंदर बोला। कोई टूरिस्ट उनसे डिस्कशन कर रहा था कि महाराज निराकार क्या है, वो क्या है, ये सब बोल रहा था। तो बोले निर का मतलब समझते हो? निराकार, निराकार से तुमको कोई चीज चाहिए, उसमें निर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अ शब्द का प्रयोग होता है। अनायास, अत्यंत। निराकार का मतलब होता है जिससे निर्गतस्य अतिरूपा स निराकार। क्या सुंदर व्याख्या है। मैं तो बहुत धन्य हो गया। जिस एक रूप से, निराकार रूप से, जिसको हम लोग निराकार समझते हैं, बोले नो आकार, हम लोग ये साधारण रूप में समझते हैं। वो बोले नहीं, उस एक सत्ता से जो सारे आकार निकलते हैं उनको निराकार बोलते हैं। निराकारस्य, जनिता बोल लीजिए, वहां से सब निकलते हैं।
मुझे एग्जैक्ट शब्द अभी याद नहीं है, बोलते बोलते भूल गया मैं। तो इतना सुंदर है हम लोग का शास्त्र, इतना सुंदर है हम लोग की संस्कृति, पर मुश्किल क्या है कि समझते नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है कोई, और टाइम भी नहीं है, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। 31 नंबर श्लोक, ये अंतिम श्लोक है कुटस्थ वर्णन का। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो, नमस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे उग्र रूपधारी, तुम हो कौन? मुझको बतलाओ, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। हे देववर, खुश हो जाओ। आदि पुरुष, तुमको मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि तब प्रवृत्ति, तुम्हारी चेष्टा, चरित्र अर्थात तुम किस कार्य में प्रवृत्त हो, ये मैं न जान पाऊंगा नहीं तो। लाहिरी महाशय बोलते हैं, महाशय आप हैं कौन? अर्जुन का प्रश्न है, महाशय आप हैं कौन, ये तो बतलाइए। ऐसा उग्र रूप, सच एन एग्रेसिव, फ्राइटनिंग, तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो, मैं तुमको प्रश्न नमस्कार करता हूं, तुम्हारी जड़ जानना चाहता हूं, तुम कहां से उगे, कहां से आए, क्या हो, किसके द्वारा क्या हुआ, यह मैं अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। अभी कुटस्थ देख रहा था, उसके बाद यह क्या हो गया? कुटस्थ में सौम्य रूप देख रहा था और अब उग्र रूप देख रहा है। सान्याल बाबा, साधक अपने भीतर कुटस्थ की स्निग्ध शांत रसप्रद अपूर्व ज्योति और उसके भीतर नव नीरद प्रभा लांछित श्याम सुंदर रूप को देखकर विमुग्ध हो गया था, हो रहा था। फिर यह कैसा अचानक दृश्य आ पड़ा? यह कैसी भीषण मूर्ति है? मूर्ति से मानो अग्नि वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग फायर, जो अत्यंत सुमनोहर था, वेरी अट्रैक्टिव। उसने अचानक ऐसी भयानक मूर्ति धारण कर ली। यह प्रलयाग्नि के समान कालांतक विराट रूप देखकर साधक भय और विस्मय से अभिभूत हो जाता है, डरता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। यह भूल गया कि वह क्या देख रहा था। वह रूप देखकर कितना आनंद हो रहा था। वह मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है, यह समझकर कितनी शांति मुझको आ रही थी। अब उनका यह क्या भाव हो गया? साधक सोचने लगा, क्या यह प्रलय काल तो आके उपस्थित नहीं हो गया? दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज आई नो इट, इज इट? क्या इसी से यह कालाग्नि प्रज्वलित हो उठी है? ऐसा सोचकर साधक भयभीत होकर व्याकुल चित्त से जिज्ञासा कर रहे हैं, हे उग्र मूर्ति, तुम हो कौन? तुम्हारे इस वेश परिवर्तन का कारण तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तुम क्या मेरे वही मित्र हो, मेरे वही प्राण हो, मेरी आत्मा हो? तुम्हारे इस उग्र रूप धारण का मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु। वस्तुतः यह रूप देखकर नवीन साधक को भय ही होता है। नवीन का अर्थ यहां यह नहीं है कि जिनको साधना आरंभ किए 2-4 वर्ष हो गए हों। इस मूर्ति को जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा, ऐसी मूर्ति जो अवर्चनीय है, उसको परमात्मा रूपी महाकाल का यह प्रलय नेत्र देखने पर त्रास तो उत्पन्न होगा ही। इसमें विस्मय की तो कोई भी बात नहीं है, परंतु जो कालचक्र की इस गति को प्रत्यक्ष करने के अभ्यस्त हैं, दोज हू सी इट एवरी डे, उनको यह विराट रूप देखकर भय नहीं होता। यहां तक अर्जुन का वक्तव्य समाप्त हो गया। अब भगवान स्वयं बोलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये श्लोक, कालो अस्मि, मैं काल हूं, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, संसार को ग्रास करने के लिए उत्पन्न हूं मैं, अभी प्रवृद्ध हूं। लोकान समाहर्तुमिह प्रवर्धित ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, लोक क्षयकारी अति उत्कट काल हूं मैं। लोगों को संहार करने के लिए इस समय में प्रवृत्त हुआ हूं। आई एम ऑन अ किलिंग स्प्री, सो टू से। भगवान किल नहीं करते हैं,
अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको जाना पड़ता है। तुम्हारे बिना भी, अर्थात तुम्हारे न मारने पर भी विपक्ष सैन्य दल में जो इतने योद्धा हैं वे सब भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है। जो अधर्म का साथ दे रहे हैं उनको क्षय करना है मुझे। लाहिरी महाशय 1 2 3 4 5 लाइन सुनिए। कूटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा, अब भगवान बोल रहे हैं इसलिए कूटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है। मैं काल स्वरूप हूं, लोगों के क्षय के निमित्त प्रवृत्त काल हूं, मैं उसमें लगा हुआ हूं लोगों को क्षय करने के लिए। 21,600 बार दिन रात में श्वास चलता है। यू ब्रीथ 21,600 टाइम्स। इस काल को प्राणवायु की वृद्धि करते हुए योगी लोग क्षुद्र समाधि से बृहत समाधि पर्यंत स्थिर करके रखते हैं। तब स्थिर स्वरूप ब्रह्म काल का काल बनता है। यह एक कर्म में प्रवृत्त, तुमको छोड़कर कोई नहीं बचेगा जितने योद्धा हैं। काल यद्यपि अनंत है, एंडलेस, परंतु घटस्थ होने पर, तुम्हारी बॉडी में आने के ऊपर उसकी गणना होती है। महाकाल अनंत है, उसका कोई ध्वंस नहीं होता। इसीलिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब महाकाल में ही है। इसीलिए महाकाल को छोटा शिशु शिव दिखाया जाता है। बड़ा रूप, बूढ़ा रूप नहीं दिखाया जाता, वयस्क भी नहीं दिखाया जाता। महाकाल अनंत है, उसका ध्वंस नहीं होता, परंतु घटस्थ काल अंतयुक्त है। अंतयुक्त, देयर इज एन एंड टू द वारंटी गारंटी लाइफ। इसी कारण देहरूप घट में 21,600 बार अजपा जप रूप श्वास प्रतिदिन रात में स्फुरित होता है, दिन रात में चलता रहता है। यह काल ही लोक संहार करता है। श्वास के इस बहिर्गमन को रुद्ध किए बिना किसी का भी परित्राण नहीं। केवल योगी लोग योगाभ्यास के द्वारा कालातीत अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, काल के परे जाकर। समाधि के समय श्वास प्रश्वास की गति रुद्ध होने पर योगी काल को प्रवंचित कर सकते हैं। भीष्म के बारे में कहा जाता है कि वो 300 साल के थे। ये कैसे संभव है? आज की बायोलॉजी, साइंस, लॉजिक मानने नहीं देगी आपको 300 साल का भी कोई है। हम लोग के शास्त्रों में योगी लोगों को ये सुविधा थी। मैंने अपने गुरु महाराज में देखा है, एक प्राणायाम 1 घंटे का। नॉर्मली बहुत अच्छा भी जो प्राणायाम करता है उसका 44 सेकंड से ऊपर नहीं हो सकता। वो 1 घंटे का करते, 44 सेकंड, और ये 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। ये क्या है? सांस टान करके स्तंभन कर देना, तो रोक देना, श्वास चल ही नहीं रहा, इसी को स्तंभन करते हैं। यही है सांस रोकना। इस तरह से 21,600 श्वास जो आपका 24 घंटे में नष्ट हो जाएगा, उसको सिर्फ 2,000 श्वास में नष्ट करना है। रेस्ट इज कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। इसी तरह से उम्र बढ़ती। समाधि के समय श्वास प्रश्वास की गति रुद्ध होने पर योगी काल को प्रवंचित कर सकता है। कैन फूल टाइम इटसेल्फ। सारे ही जीव क्रमानुसार श्वास की पूंजी लेकर जन्म ग्रहण करते हैं। इसकी संख्या समाप्त होने के बाद उनका देहपात हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से इस आयुष काल की वृद्धि होती है। जितने समय तक समाधि होती है उतने समय तक आयु का क्षय नहीं होता। समाधि में आपकी श्वास बंद हो जाती है और ये नाभि से श्वास चलता है। इस अवस्था को जो जितना बढ़ा सके उसके अनुरूप ही वह कालजयी हो जाएगा। समाधि स्थिरावस्था ही काल का काल स्वरूप है, काल का काल स्वरूप। इस प्रकार के महासाधन में जो प्रवृत्त हैं उनके अतिरिक्त और सबको मृत्युग्रस्त होना ही पड़ेगा। सृष्टि, स्थिति, लय बाह्य जगत में तो है।
हमारे अपने भीतर भी इनका कार्य अनवरत चलता रहता है। इसको बंद किए बिना हमारी अपनी निष्कृति नहीं है। वी कैनॉट एस्केप। यह श्वास का बहिर्गमनागमन जब तक चलता रहेगा तब तक प्रकृति ज्ञान का उदय भी नहीं होगा। ज्ञान के उदय हुए बिना जीव का संसार निवृत्ति की संभावना कहां है? काम के द्वारा त्रस्त होकर सारा वर्तमान अतीत के गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इस त्रिकाल के भीतर कितनी घटनाएं घटती जा रही हैं, परंतु इनके दृष्टा स्वरूप में और कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। सारे दृश्य समूह ध्वस्त हो रहे हैं। ध्वस्त नहीं हो रहा है तो केवल एक अविनाशी मैं यानी आत्मा। प्रवृत्ति निवृत्ति के पक्ष वाले तथा पंच तत्व सभी विलुप्त हो रहे हैं। क्षिति जल में, जल तेज में, इस प्रकार व्योम आद्या प्रकृति में और प्रकृति पुरुष में विलीन हो रही है। तब तुम्हारे अतिरिक्त कोई न रहेगा। इसका अर्थ है पंच तत्व का लय होने पर भी अंतःकरणोपहित तेजोमय चैतन्य वर्तमान रहता है, यानी आत्मा वर्तमान रहती है। अतः जो चैतन्य शक्ति तेज का ही अंश है उसका लोप नहीं होगा, न होता है। इसी कारण तेज तत्व रूपी अर्जुन का पंच पांडवों में इतना प्राधान्य है। इसी से वह नर नारायण है। जीव के कर्म, वासना और फल भोग और बारंबार संसार में आवागमन कालक्रम से एक दिन सब विलुप्त हो जाएंगे। They will all come to an end। परंतु चैतन्य शक्ति से उत्थित आत्मज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। और इस आत्मज्ञान के उदय होने पर अन्यान्य जो कुछ है सब प्रलीन हो जाएगा। जो योगाभ्यास के द्वारा इस महाकाल के स्वरूप को जानकर उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं, उनको फिर काल की क्रीड़ा, जन्म मरण, प्रलय के तांडव नृत्य से व्याकुल नहीं होना पड़ता। अब भगवान अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल है अभी जो समय बचा उतना में होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं इसको प्रारंभ कर देता हूं। जितना पढ़ सकेंगे अपने टाइम के हिसाब से उतना पढ़ेंगे। जो मुख्य श्लोक है वही बहुत सुंदर है। सांजल महाशय की व्याख्या तो अद्भुत है। अब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान कि तूने सब समझ लिया, मैं कौन हूं, तू कौन है। इसलिए ये जो तेरा विलाप है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आताताइयों को मारूंगा नहीं, वो तू छोड़ दे। क्या बोले भगवान? ये 33 नंबर श्लोक है, वेरी वेरी पावरफुल। गीता में कौन सा भी अनपावरफुलनेस कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें पावर नहीं है, पर ये मुझे विशेष प्रिय है, क्यों पता नहीं। देखिए, सुनिए। तस्मात्तुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचिन्। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए खड़े हो जाओ। यशो लभस्व, यश का लाभ करो। शत्रुओं को जीतकर, ये शत्रु बाहर भी हैं जो सारे खड़े हैं, कौरव सेना, युधिष्ठिर, ये आपके भीष्म, द्रोण इत्यादि, और अंदर भी है आपकी इंद्रियां। भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, बाहर भी राज्य है, अंदर भी राज्य है, शरीर का राज्य। मये वेते निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये इनकी मृत्यु पहले से फिक्स की हुई है। दे विल ऑल डाई नो मैटर व्हाट। इनका मरना मैंने सुनिश्चित किया हुआ है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, इसलिए तू खाली उपलक्ष्य बन जाओ, तुम खाली सामने का मुखौटा बन जाओ। जैसे हम लोग की कांग्रेस पार्टी में सारा कंट्रोल है सोनिया गांधी का, लेकिन अभी वो खड़गे को खड़ा कर दिया सामने, वो निमित्त मात्र है। कराती सोनिया गांधी है, पर नाम आता है खड़गे ने ऐसा बोला, खड़गे ने ऐसा बोला। हम लोग सब वैसे ही हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं जितना संभव होगा, 5 मिनट है अभी।
आध्यात्मिक व्याख्या। लाहिरी महर्षि, अतएव क्रिया करते चलो, केवल तुम निमित्त मात्र हो, सब तो मरे हुए ही हैं, बस खत्म। अब सुनिए सान्याल बाबा का विस्तार। शरीर और इंद्रियां साधना के प्रबल अंतराय हैं, ऑब्स्टिकल्स। शरीर और इंद्रियां, दे आर ग्रेट ऑब्स्टिकल्स टू साधन। इनके वश में पड़कर जीव के जो अभ्यास और संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे साधना के विरुद्ध प्रबल विद्रोह उत्पन्न कर डालते हैं। अर्जुन को भी हुआ ना, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा हाथ कांप रहा है, चमड़ा जल रहा है, मेरे को मुंह सूख रहा है, मैं कैसे युद्ध में इनको मारूं, मैं नहीं मार पाऊंगा। ये विद्रोह, उसको किसी प्रकार भी मन के अनुसार समुचित रूप से तुम वश में नहीं कर पाओगे। इसी से प्राय प्रत्येक साधक साधना करते समय इसकी दुष्टता से हतोत्साह हो जाता है। वस्तुतः ये रिपुगण जैसे प्रबल, रिपुगण शत्रु समूह, शत्रु समूह जैसे प्रबल और प्रमत्त हैं, इससे जय की आशा में नैराश्य हो तो इसमें विचित्रता कुछ नहीं। तो क्या उनको अपने वश में लाने की चेष्टा नितांत व्यर्थ है? ऐसी बात भी नहीं है। जरा विचार करके देखिए, यद्यपि ये सारे रिपुगण दुरंत और दुर्जय हैं, तथापि ये आत्मा के समान नित्य और सत्य पदार्थ तो है नहीं। वे प्राकृत पदार्थ हैं, बॉर्न आउट ऑफ नेचर, नॉट आउट ऑफ गॉड। अतएव वे जीर्ण वस्त्रखंड के समान समय आने पर जीर्ण होने को बाध्य हैं। दे विल डिके, दे विल डिप्लीट, तो खत्म होंगे। हम लोगों को भोग की सामग्री, घर में सामान, खेत, धन संपत्ति आदि कुछ दिन भोग के लिए मिलती है, फॉर सम टाइम। इनमें कोई भी चिरंतर नहीं है, एवरलास्टिंग नहीं है। उसी प्रकार शरीर और इंद्रियां भी आगंतुक अतिथि मात्र हैं, दे आर जस्ट गेस्ट्स। योर बॉडी, योर इंद्रियां, इनका संग थोड़े दिन के लिए, और कुछ ही दिनों में ये अतिथि चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को जरासंध भी बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट विथ जरा, जरा इज ओल्ड एज। वी हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विथ ओल्ड एज। वो आएगी, हमको खाएगी। तब इनकी सामयिक क्रुद्ध आंखों से क्यों डर रहे हो? शरीर के रोगग्रस्त या क्षीण होने पर भी तो इंद्रियों के अनेक उपद्रव अपने आप चले जाते हैं। निद्रित होने पर भी तो शरीर के अनेक व्यापार निरस्त और निरुद्यम हो जाते हैं। एक आध दुर्देव या विपद आपद का झटका लगने पर मन के अनेक विचार, अनेक आकांक्षाएं निर्वापित हो जाती हैं। इतनी ही तो इनकी दौड़ है। फिर इनके कारण इतना निराश क्यों हो तुम? अभी शत्रु दल दौड़ धूप कर रहा है, उछल कूद मचा रहा है, परंतु क्या तुम जानते हो इनका स्थायित्व कितनी देर के लिए है? हाउ लॉन्ग दे विल लास्ट? इस शरीर के साथ ही सबका अंत हो जाएगा। यदि कहो कि सूक्ष्म शरीर के साथ भी तो इनका संस्कार रहेगा कर्माशय में, तो इसके लिए भी भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। डोंट बी स्केर्ड ऑफ इवन दैट। क्यों? सूक्ष्म शरीर भी नित्य नहीं रहता, यहां तक कि कारण शरीर भी नहीं रहता। द टैग बॉडी, जो मैंने बोला था, लेबल वाली बॉडी, चिन्ह वाली बॉडी, इसके विनाश का उपाय अपने आप प्रस्तुत होगा। साधन करते चलोगे तो अपने आप तुमको मिल जाएगा। सारा रास्ता भगवान खोल देंगे, गुरु रूप में, बुद्धि रूप में मिल जाएगा। काल में ही सब उत्पन्न हुआ है और काल ही में सबको लय होना है। काल की यानी श्वास को प्रतीक्षा, लक्ष्य करते रहो। कीप योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर ब्रीदिंग। देखोगे कि जो बहुत बड़ा अत्याचारी था, बड़ा दुर्दमनीय था, वह भी भग्नहस्त पाद होकर काल के विपुल गर्भ में विलीन हो गया। जिनको तुम बहुत बड़ा महारथी समझते थे, देखोगे कि उसका भी हाथ पांव सब टूट गया और वो कहां गायब हो गया पता नहीं है। तुमको कितना करना है? तुमको खाली ध्यान रखना है सांस पे। जो बड़ा अत्याचारी था, बड़ा दुर्दमनीय था, वह भी भग्नहस्त होकर, भग्न पाद होकर काल के विपुल गर्भ में विलीन हो गया। इट्स गॉन। जो आज बालक है, कल वो युवा होगा। आज जो युवा है, कुछ दिनों के बाद वो वृद्ध होगा और जराग्रस्त होगा। आगे ना, जरा मीन्स बुढ़ापा।
जो आज वृद्ध और जराग्रस्त है वह एक दिन इस जीर्ण देह को त्याग करने के लिए बाध्य होगा, उसको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। अतएव मृत्यु जो काल का धर्म है वह काल के वश एक दिन तो आएगी ही। यू कैनॉट फाइट दैट रियलिटी। एक दिन काल के वश सब रूपांतर को प्राप्त हो जाएगा। अस्तुता सब मरे हुए ही हैं, इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है। आज जो अधखिला फूल है, रूपहीन गंधहीन कलिका मात्र है, जस्ट कली, स्मॉल स्प्राउट। कल वह सौंदर्य और अपने गंध से लोगों को मुग्ध कर देगा। When it is fully developed, it will look beautiful and it will make people spellbound with its beautiful smell as well. आज जो दीन दरिद्र पथ का भिखारी है, संभव है कल उसका अतुल ऐश्वर्य, अति ऐश्वर्य से गर्वित पुरुष के गर्व को भी खर्च कर दे। यह परिवर्तन करने वाला कौन है? Who is the manufacturer of such change? कौन सबकी ओट में रहकर पुष्प कलिका को सौंदर्य और गंध के भार से लोक विमोहनीय बना डालता है? कौन पथ के भिखारी को राजमुकुट पहनाकर मनी मन आप हंसता है? यह शक्ति किसकी है? यह शक्ति जिसमें है वो ही महाकाल है, वो ही भगवान है। हमारी शक्ति से कुछ नहीं होता। अतएव कोई काम करके हमारे लिए किसी तरह का भी अहंकार करने का कोई कारण नहीं बनता। समस्त कर्मों का कर्ता महाकाल है, इसमें से कोई भी मनुष्य करता नहीं है। अतएव कोई काम करके हमारे लिए अहंकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। विमूढ़ आत्मा को यदि अहंकार आता है तो उसकी मूर्खता का ही परिचायक है। बाबा बोलते थे, लोके बोले कोरी आमी, ब्रह्माकाशे बसिया मुचिकी हासे जगतेर स्वामी। अपने कृत कर्म और तज्जनित सुख दुख आदि फल के प्रभु भी हम नहीं हैं। उनके सानिध्य में प्रकृति से भीतर विचित्र कर्म चेष्टा स्फुटित होती है। प्रत्येक बार एक नया नया कर्म मनोवोचित में संस्कार रख जाता है और वही परवर्ती नवीन कर्म का कारण बन जाता है। परंतु सबके मूल में वह अनादि कारण रूपी महाकाल महेश्वर है। केनोपनिषद में समस्त कार्यों के मूल कारण को कैसी अपूर्व भाषा में प्रकटित किया गया है। हम लोग यहीं रोक देते हैं क्योंकि पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन वो हड़बड़ में पढ़ने से गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं रोक देते हैं। ये केनोपनिषद का जो श्लोक है उसको अब कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराभिमही। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव,
फिर मिलते हैं कल। जय गुरु।